नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं जो यूपी पुलिस में न्यू वैकेंसी आने वाली है 2025 में। चाहे तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि पीएसी और जेल वार्डर की हो, चाहे तो फिर वो सब इंस्पेक्टर की हो। तो जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल जो ट्वीट किए गए थे कुछ टीचरों के द्वारा और उसका क्या परिणाम निकला इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कितने टीचरों ने साथ दिया इसमें, कितनों ने नहीं दिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने कुछ जो समस्याएं हैं उन्हें क्वेश्चंस में पिरोने की कोशिश की है, जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, हम इस पे सारे क्वेश्चंस पे वन बाय वन बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आई थिंक आपकी भी यही कुछ सवाल होंगे जो कि कॉमन होंगे। आपके लिए कोई और क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें पहला क्वेश्चंस के रूप में देखा कि क्या हमारी मांग ये गलत है या सही, क्योंकि आपने कल देखा होगा कि बहुत सारे लोग बाग कमेंट कर रहे थे, जो कि भर्ती बोर्ड की मतलब कुछ बच्चों की मांग थी कि भर्ती आनी चाहिए, और कुछ की इसको मांग को गलत बता रहे थे। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं कितने टीचर्स ने इसमें भाग लिया और कितनों ने नहीं भाग लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम स्टूडेंट की कितनी भूमिका रही इसमें, ठीक है, यानी जो कल ट्वीट किए गए उसमें स्टूडेंट्स की कितनी भूमिका रही गई और टीचर्स की कितनी भूमिका रही। और हमने फोर्थ क्वेश्चन देखा कि ट्यूटर यानी जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, जिसका नाम परिवर्तन किया गया है, इस पर ट्यूटर पर इसका क्या परिणाम रहा, यानी कल जो ट्वीट किए गए उसका क्या परिणाम रहा और अब क्या करें। हम इस वीडियो में हम पांचों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले देखते हैं कितने टीचर्स ने इसमें भाग लिया और कितनों ने नहीं लिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मैं पहले बता दूं कि कितने टीचर्स ने इसमें भाग लिया, कितनों ने नहीं। आप सबको जानते होंगे जितनों ने इसमें भाग लिया, क्योंकि आपने भी ट्वीट किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपकी गलती है, और आपने किया है तो आपको पता होगा कि कितने टीचर्स ने इसमें भाग लिया और कितनों ने नहीं लिया, ठीक है। और आपको मेरी आपसे अपील है कि आप किसी के भी प्रति कोई भी नेगेटिविटी ना लाएँ और नकारात्मकता ना लाएँ, क्योंकि देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स अभी जो इसमें भाग ले रहे हैं उन्हें ये सॉल्यूशन लग रहा है, और कुछ टीचर्स हैं जिन्हें आप आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ टीचर्स हैं जो इसमें भाग नहीं लिया, तो वो हो सकता है कि उनके पास इससे कहीं ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन हो, या उनके पास कुछ ऐसी जानकारी हो जिसमें उन्हें पता हो कि भर्ती कब तक आने वाली है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि या तो उन्हें कुछ और सॉल्यूशन लग रहा हो, या तो फिर वो उनकी और भी इच्छा रही होगी कुछ। तो आपको किसी के भी प्रति कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर के आनी है कि कोई टीचर इसमें भाग नहीं ले रहा या कितने इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस देखे कि बच्चों की परेशानी देखी थी, जिसमें ये वाला क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था कि ये टीचर भाग नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे। तो इसलिए मैं इसे लेकर के आया। तो आपको किसी के प्रति भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर के आनी है, ठीक है। और लास्ट में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद इसे देखेंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने टीचर्स ने इसमें भाग लिया, कितनों ने नहीं लिया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे टीचर आपके हित में ही सोचते हैं, उन्होंने कुछ और अच्छा सोचा होगा। अब जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट की कितनी भूमिका रही इसमें, ठीक है। देखो स्टूडेंट की कितनी भूमिका रही इसमें, जनरली बहुत कम बच्चे थे जो कल बच्चों ने ट्वीट किया, बहुत ही कम बच्चों ने ट्वीट किया, ठीक है। आप ट्रेंड की तो सोचिए मत ही, बहुत ही दूर था ट्रेंड से, तो ट्रेंड के पास में था ही नहीं बिल्कुल भी। तो स्टूडेंट की कितनी भूमिका रही, बहुत कम, ना की बराबर भूमिका रही। टीचर्स इसमें थे शामिल, पर बहुत सारे थे, लेकिन कुछ टीचर्स नहीं थे। जैसे कि विवेक सर सबसे ऊपर ही थे, आप देख ही सकते हैं। WP तिवारी भी सर थे, TW की ओर से भी ट्वीट किया गया, और भी बहुत सारे टीचर हैं जिनके द्वारा ट्वीट किया गया था, ठीक है। और स्टूडेंट की भूमिका कितनी रही इसमें, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप अपने हिसाब से इसका हिसाब लगा सकते हैं। तो किसी के प्रति भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। अगर आप किसी टीचर के प्रति लाते हैं नेगेटिविटी, तो आप नहीं है, क्योंकि सारे टीचर्स आपका कुछ भला चाहते हैं, सारे टीचरों का यही उद्देश्य है, ठीक है। और अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ट्यूटर एक्स पर इसका क्या परिणाम रहा, ठीक है। इसके बाद इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्या हमारी मांग गलत है या सही। बहुत सारे जो ट्वीट कर रहे थे वो इस चीज़ को भी लेकर के कर रहे थे कि तुम्हारा यही रहता है, ये सब चीज़ें। तो हम इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या हमारी मांग गलत है या सही। हम इसके बारे में डिटेल में देख। तो चलिए दोस्तों, जो ये सवाल था कि ये मांग सही है या गलत, तो उसके बारे में हम देखें। तो आप जैसा कि देख ही सकते हैं ये स्क्रीन पर, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त अधियाचन जेल वार्डर के कुल 2,833 पदों हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। मैं आपको अभी तीनों चीज़ें ये ओपन करके भी दिखाऊंगा पूरी। और सेकंड ट्वीट था जो कि 27 मार्च को था, और ये भी 27 मार्च को था। सेकंड ट्वीट था 27 मार्च को, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश
से उप निरीक्षक पद हेतु कुल 4,543 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी अभी आपको मैं पूरा खोल करके इस ट्वीट को दिखाऊंगा। और थर्ड जो ट्वीट था हमारा वो था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पीएससी को लेकर के, जिसमें थे 19,220 पद। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो जो बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि ये भर्ती की मांग गलत है या इस तरह की चीज़ें, तो आप भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर जाकर के देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने खुद ही कहा था, अभी मैं इनको तीनों ट्वीट को खोल करके दिखाऊंगा आपको, जो कि तीनों ही 27 मार्च के हैं, वो भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से हैं। जैसा कि अब हम इसको एक एक करके तीनों को ओपन करके देखते हैं। तो पहला आप इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, तो मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप जैसे कि ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, ये मैंने कोई अपना पर्सनल नहीं बनाया, आप ट्विटर हैंडल पर जाकर के, ट्विटर पर जाकर के, जिसको एक्स कहते हैं, वहां जाकर के देख सकते हैं, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उप निरीक्षक पद हेतु उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद हेतु कुल 4,543 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें जिसमें उप निरीक्षक पुलिस नागरिक के दे रखे हैं यहाँ पर पद। और आपको ये आपने आई थिंक सब कुछ पढ़ा ही होगा। जैसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद दे रखे हैं गोरखपुर, लखनऊ, प्लाटून कमांडर, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। तो आज 18 जून है, अब यानी कि जून का महीना भी लास्ट होने वाला है, लेकिन अप्रैल माह के अंत में ये भर्तियां आने की थी लेकिन नहीं आई। तो हमारी मांग किसी भी तरह की कोई गलत नहीं है। भर्ती बोर्ड ने कहा था, लेकिन वो अपने कार्य वो अभी सही तरीके से कर नहीं पाया। इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे कि ऐसा क्यों देर हो रही है। तो अभी समय देखते हैं हम कि विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है पर यथा समय प्रकाशित की जाएगी, यानी कि हमारे लिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर देखने मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त अधियाचन जेल वार्डर के कुल 2,833 पदों हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है, या पर यथासमय प्रकाशित की जाएगी। तो हमारी मांग किसी भी तरह की गलत नहीं है, क्योंकि तीनों ही टूट 27 मार्च के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 मार्च डेट दे रखी है और 2025। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखें। अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पीएसी के हैं, ठीक है, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी स्तर के पीएसी, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, ठीक है, एसएसएफ, आरक्षी पीएसी, महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन, ठीक है, 2,282 पद दे रखे हैं, जिसमें इसमें सारे पद दे रखे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में देख सकते हैं उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यानी तीनों ही जो ट्वीट थे वो 27 मार्च को किए गए, जो कि भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से किए गए, ठीक है। और उसी में कहा गया था कि अप्रैल माह के अंत तक भर्तियां आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन अप्रैल भी खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जून का लास्ट होने वाला है। तो जो बच्चे या जो व्यक्ति ऐसा कहते थे कि भर्ती की मांग गलत है, तो ये बात बिल्कुल आपकी गलत है। भर्ती की मांग गलत नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था। और अब भर्ती बोर्ड अपने इस कार्य में असफल रह रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है और इतना लंबे समय हो गया है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भर्ती हुई थी, क्योंकि सारा का स्टार्टअप तो लगा हुआ है, उसके बाद आपको भर्ती लानी है, उसमें हो सकता है थोड़े बहुत सुधारों के बाद, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अभी हमने इन तीनों भर्तियों के बारे में देखा कि जो व्यक्ति कह रहे थे कि ये मांग हमारी गलत है, तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर के लिए 27 मार्च को भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। सब इंस्पेक्टर के लिए भी भर्ती बोर्ड से ट्वीट किया गया था ट्विटर हैंडल से कि हम अप्रैल माह के अंत तक भर्तियाँ दे, ठीक है। विज्ञप्ति संबंधी सूचना यहाँ पर दे रखा है, विज्ञप्ति का प्रकाशन जो है यानी कि आवेदन जो है वो अप्रैल माह के अंत तक संभावित है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है पीएससी का कांस्टेबल का, उसमें भी यही सेम बात कही गई थी कि अप्रैल माह के अंत तक प्रस्तावित है, संभावित है। तो आप ये कहना गलत है कि ये हमारी मांग गलत है। तो हमने इसके बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि ट्विटर पर इसका क्या परिणाम रहा, ठीक है। और फिर हम लास्ट में देखेंगे क्या करना चाहिए। और एक क्वेश्चन जो रह गया हमारा कि भर्ती कब तक आने की संभावना है, हम इसके बारे में भी जरूर देखेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा ये था कि ट्विटर या एक्स पर इसका क्या परिणाम रहा, ठीक है। तो इसका एक्स का क्या परिणाम रहा, तो शून्य ही कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे
कम टीचरों ने और कम ही बच्चों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि भर्तियां कब तक आ सकती हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो ट्यूटर पास का क्या परिणाम रहा इसका तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ट्यूट इतना खास हुआ ही नहीं कि जो ट्रेनिंग में चला जाए या भर्ती बोर्ड तक के कानों तक गया, मुझे नहीं लगा, ना ही किसी नेता के कानों तक गया। बस बच्चे ही आपस में कर रहे थे, या एक दो व्यक्ति थे जो टीचर थे, और कुछ टीचर थे या थोड़े बहुत बच्चे थे, बाकी कोई ऐसा कोई भर्ती बोर्ड या उसका कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं है इंस्टीट्यूट का या नई भर्ती का अभी तक कि इस डेट को आ जाएगी। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ट्यूटर से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब हम इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, इससे पहले हमें ये देखना, ये समझना होगा कि भर्तियों में लेट होने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि सब इंस्पेक्टर अभी आपने देखा होगा, आई थिंक जो उसका एज का नोटिस था भर्ती बोर्ड की साइड से कि 3 साल की छूट उसमें एज में मिली थी। तो देखो कई कारण हो सकते हैं भर्ती लेट होने के, लेकिन उसके बाद हम इस 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। भर्ती बोर्ड की तरफ से एसआई के लिए 3 वर्ष की छूट के लिए एक आपको नोटिस देखने को मिला होगा, जिसमें 3 वर्ष की छूट की बात कही गई थी, ठीक है। और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि 20% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। तो इस तरह के जो संशोधन हो रहे थे वो आपको देखने को मिले अखबार के माध्यम से या साइडों के माध्यम से या नोटिसों के माध्यम से। ये दो हमारे हो सकता है कि हमें कुछ और एक नोटिस अभी वायरल हो रहा था, हालांकि उसका कोई ऐसा सच नहीं है कि वो 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता कि वो सच थे या झूठ, लेकिन ऐसी बाहर लीक हुई थी। तो देखा गया था कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, आई थिंक आपने देखा होगा, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के और भी न्यूनतम अंक को लेकर के, वो पता नहीं वो सच है या झूठा है, उसके बारे में कोई भर्ती बोर्ड की साइट से भी नहीं है और वो पता नहीं है उसके बारे में कुछ भी। तो अगर हम ये अनुमान लगाएं कि भर्तियां लेट होने की क्या संभावना है, क्योंकि अभी जो डीजीपी साहब हमारे अध्यक्ष बने हैं अभी उत्तर प्रदेश के, जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली हैं। उन्होंने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भर्तियां आने वाली हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर इस पर भी कोई भी बात नहीं की है, ना ही कोई भर्ती बोर्ड की ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि इस डेट को आ जाएंगी, ना ही कोई साइड पर कुछ ऐसा बताया गया है। तो संभावना हो सकती है कि कुछ और सुधार हो रहे हों, जो कि एग्जाम को लेकर के हों या परीक्षा सेंटर को लेकर के हों या फिर कोई एजेंसी को लेकर के हों जो पेपर कराती हैं, उनको लेकर के कुछ सुझाव हों या सुधार हो, उनमें हो सकता है कि समय लग जाए। लेकिन अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो इसका जवाब अब आप ऐसा देख सकते हैं कि हमें अभी कुछ समय वेट कर लेना चाहिए, या 2 या 4 दिन या 5 दिन। उसके बाद सभी टीचरों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, चाहे तो वो आरडब्ल्यूएस है अंकित भाटी सर हों, या फिर मेरे लिए सभी सम्मानीय हैं, चाहे तो अंकित भाटी सर हों या विवेक सर हों, या फिर रवि पी तिवारी या टीडब्ल्यूए से अंकित चौधरी सर, या और भी बहुत सारे टीचर हैं जो इस ट्विटर कैंपेन्स को चलाते हैं, या फिर बहुत सारे और भी टीचर हैं जो बच्चों का भविष्य सोचते हैं, ठीक है। तो उन सबसे मेरी अपील है कि अभी हमें 2-4 दिन या सप्ताह भर अभी वेट क्या कर लेना चाहिए। नहीं तो आप कोई भी डेट, बड़े जितने भी टीचर हैं वो सब अपनी डेट डिसाइड कर लें जुलाई में, या 1-2 जुलाई या जून का 30 डेट, या कोई सा भी डेट डिसाइड कर लें। उसके बाद आप वीडियो बना दें, जिससे कि सारे टीचरों के पास उसका देख लें और पता चल जाएगा, और आप उसको सब मिलकर के अगर ट्वीट करेंगे ट्विटर ट्विटर पे, तो उसका हमें लाभ मिल सकेगा, क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी मांग नहीं है और हमारी भर्ती बोर्ड से ये अपील है किसी भी तरह ट्विटर कैंपेन से ट्वीट करने हैं, जिससे कि ये बहुत सारे टीचर आएंगे, सारे टीचर्स, चाहे तो अंकित भाटी सर हों या फिर विवेक सर हों या फिर अंकित चौधरी सर, या जितने भी टीचर हैं, रवि पी तिवारी, या और भी बहुत सारे टीचर हैं जो आप सबका भला सोचते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी यही आशा है सारे टीचरों से कि जून हो सके तो वेट कर लें, क्योंकि इतना समय वेट किया है, हो सकता है कि 1-2 दिन में या जब भी हमें भर्ती देखने को मिल जाए। लेकिन जुलाई में या जुलाई के 1-2 तारीख को आप अपनी डेट डिसाइड कर लें, सारे टीचर जितने भी हैं, और वीडियो बना दें, जिससे कि सारे टीचर कम्युनिटी पे चले जाए और बच्चों को भी पता लग जाए, क्योंकि हमारी ये निष्पक्ष तरीके से बहुत अच्छी एक मांग है भर्ती बोर्ड से और योगी सरकार से, और हमारी अपील है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ इसको संज्ञान में लें और इस चीज़ को देखें, क्योंकि भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से ये बात कही गई थी कि भर्तियाँ इस माह में आने की संभावना है। हो सकता है कुछ सुधार के कारण समय लग रहा हो, उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी सुधार हमारे लिए ही किया गया है, सारे बच्चों के फ़ायदेमंद में ही किया जाएगा। तो आप बच्चे भी परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के, 2-4 दिन वेट कर लें, उसके बाद सारे टीचर्स जितने भी हैं ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, और उसमें सभी हम ट्वीट करेंगे, जिसमें कि भर्ती बोर्ड तक ये बात आवाज़ पहुँचे और भर्तियाँ आपको जल्द से जल्द दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं रोज़गार को लेकर के। हालाँकि अभी 60,244 कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि भर्तियाँ बहुत निष्पक्ष तरीके से हुई, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद भर्ती बोर्ड का और योगी सरकार का। और उम्मीद ऐसी है कि आने वाली भर्तियाँ भी
निष्पक्ष तरीके से हों, और हो सकता है यही कारण हो भर्तियाँ लेट होने का कारण, जो कि अब बहुत ज़्यादा निष्पक्षता पे ध्यान दिया जा रहा हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पेपर कराने की कोशिश की जा रही हो, कोई सुधार किया जा रहा हो। तो दोस्तों धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। किसी भी टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। तब हमारी अपील है सारे टीचरों से, भर्ती बोर्ड से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि भर्तियाँ न्यू वैकेंसियों का आवेदन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अपना फीडबैक ज़रूर दें।